नहीं करना पड़ेगा। जैसे बताया था गीले कपड़े से इसको साफ कर। तो हम लोग ऑफिस से आ गए हैं और आज वीक में जैसे 2 बार लगाना था, मैंने जैसे बताया था आज दूसरी बार है और नदीम भाई को हम लोग लगाने जा रहे हैं जमाल गोटा। अब चलते हैं घर की तरफ। भाई अपने काम से आ गया, मैं अपने ऑफिस से आ गया। सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक द मैडी ब्लॉग ईयर। घर में आ गए हैं और पापा के पास आ गए हैं और इसका वीक में दूसरी बार जमाल घोटा लगने वाला है। पहली बार में इसके दाने नहीं आए थे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहली बार में इसको दाने नहीं आए थे, बहुत कम आए थे। और अब दूसरी बार वीक में हम लोग इसको लगाने जा रहे हैं। और हम लोग अमेजोन से जो पैकेट मंगाए थे, ये पैकेट आप देख लीजिए। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी, पापा निकाल के दिखाइए तो। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ये देखिए। सफ़ेद पे निकाल दीजिए, ये देखिए इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप अमेजोन से ये वाली पैकेट मंगा सकते हैं। ये पैकेट देख रहे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अब पापा वही सेम प्रोसेस करने वाले हैं लगाने के लिए। आज भी हम लोग वही सेम प्रोसेस करने वाले हैं। जिसने भी मेरा पहला व्लॉग देखा होगा उसको पता होगा कि कैसे जमाल घोटे को बनाना है, और जिसने भी नहीं देखा वो आज फिर से देख ले कि किस तरीके से जमाल घोटे को मतलब हम लोग बनाकर लगाते हैं। पहले उसके छिलकों को छील लेते हैं, छीलने के बाद और आप ये देख ले अपना कुल्हड़, इस कुल्हड़ के अंदर रगड़ते हैं। अभी रगड़ते हुए मैं दिखा दूंगा। सो फाइनली यहाँ पर देखिए पूरे छिल गए हैं और ये पापा पानी में डाल दिए हैं। इस बार हम लोगों ने 1-2 क्वांटिटी बढ़ा दी है, मैंने 6 बताया था पर इस बार 6-7 कर दिया है हम लोगों ने। क्योंकि इसको मतलब दाने नहीं निकले थे, तो इस बार हम लोग थोड़ी 1-2 पीस की क्वांटिटी बढ़ा दी है। और ये इसी तरह बस सेम रगड़ना है, उसमें थोड़े से पानी डालकर बस ऐसे रगड़ना है। देखिए वो रगड़ रहे हैं, वो देखिए पानी का कलर चेंज हो रहा है ना। इसी तरह बस रगड़ना है, सबको रगड़ कर इसी तरह बस लेप बन जाएगा। तो ये देखिए पापा जी जैसे जैसे रगड़ रहे हैं ना, देखिए पानी का पूरा कलर चेंज हो गया। ये अच्छी खासी इस बार के जो जमाल घोटा में हम लोगों ने अमेजोन से मंगाई, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये देखिए इसकी क्वालिटी, वो पिछले बार जो था हम लोग के पास बचा हुआ था, हम लोग बिहार से मंगाए थे, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। इसकी क्वालिटी 1 नंबर है। ये देखिए इस बार की देखिए जमाल घोटे की क्वालिटी अच्छी है कि हम लोग को बॉटल के ढक्कन को भी यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। पूरे अच्छे से एकदम लिक्विड बन गए, वो देखिए एकदम बेहतरीन लिक्विड बन गया है। नहीं करना पड़ेगा। देखिए थोड़े बहुत जो बचे हैं शायद उससे ढक्कन लगा दे पापा, ढक्कन से मतलब रगड़ दे। तो फाइनली देखिए अच्छे खासे मोटे लेप बने हैं। अब नदीम भाई के टकले में ये पापा लगा रहे हैं। इस बार के देखिए अच्छे बने हुए हैं पेस्ट, ये देखिए अच्छी क्वालिटी में बने हुए हैं। अब ये देखिए लग रहे हैं। अब ये इसका फाइनल होगा। इसके बाद मैं अब इसके बाद जमाल घोटा इसको नहीं लगाऊंगा। अब इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस है ब्लड सर्कुलेशन को तेज करना। अब ब्लड सर्कुलेशन को इसलिए तेज करना है कि जब इसके बाद जो बेबी हेयर आएंगे, बेबी हेयर जो आएंगे वो मतलब निकल तो जाएंगे, फिर वापस झड़ने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर खून की रफ्तार कम होगी। जब खून की रफ्तार इसके टकले में बढ़ेगी तो वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगी, तो उसके बाल अच्छे खासे मतलब निकलेंगे और थिक भी रहेंगे, अच्छे बाल रहेंगे। और उसके बाद कुछ मेडिसिन भी है, मैं वो बता दूंगा आने वाले अपने व्लॉग में। अभी इसके बाद पहले इसका प्रोसेस ब्लड सर्कुलेशन वाला है, मैं बता देता हूँ वो कैसे होगा। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन तेज करना है। अब नदीम भाई को ब्लड सर्कुलेशन अभी कराना है कि नहीं, मैं आपको अगले ब्लॉग में बता दूंगा। इससे पहले मैं जो अपना हिजामा करा चुका हूँ, मैं अपनी वीडियो ये लगा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं मतलब किस तरीके से हिजामा कराया था। अब ये मेरी पूरी वीडियो देख सकते हैं। यही सेम प्रोसेस इसके साथ भी करने वाला हूँ। लेकिन बहुत लोगों का ये भी कहना था कि भाई मेरे यहाँ नहीं होता है और मतलब उस सिटी में नहीं होता है, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। हो सके तो मैं नदीम भाई का हिजामा रोक दूँ, मैं आप लोग के तरीके से और एक भी तरीका है अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का, मैं कोशिश करूंगा कि उस तरीके से कर दूं, क्योंकि बहुत से सिटी में हिजामा नहीं हो पाता है। तो ये देखिए नदीम भाई को इस बार टकले पे अच्छे खासे लेप लगे हैं। अब इस बार हाई चांसेस है कि इसके मतलब पिंपल्स और दाने छोटे मोटे आ जाएं। फिर इसके बाद का प्रोसेस मैं अभी आपको दिखा। इसको हम लोग 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 20 मिनट में जब ये अच्छे खासे सूख जाएंगे, तो वही मैंने जैसे बताया था गीले कपड़े से इसको साफ करना है। साफ करने के बाद सुबह आपको जिस तरीके से भी नहाना है, बहुत लोगों का कॉमेंट्स आ रहा है कि इसके बाद मतलब ऑयल यूज़ करें, शैम्पू यूज़ करें, साबुन यूज़ करें। देखिए अभी 20 मिनट के बाद आप गीले कपड़े से साफ कर लीजिए। सुबह आपको जैसे नहाना है वैसे नहा सकते हैं। आपको अगर ऑयलिंग करनी है, हल्की फुल्की नारियल का तेल लगा सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 10 मिनट हो गया है। 10 मिनट होने के बाद भी देखिए सूख रहा है। ये अभी ठीक से सूखा नहीं है। कम से कम इसको 20 से 25 मिनट छोड़ देंगे और फिर इसके बाद जब सूख जाएगा, तो सूखने के बाद मैं गीले कपड़े से इसका पोज दूंगा। 20 मिनट हो गया, ये देखिए अच्छे खासे इसके सूख गए, एकदम अच्छे खासे सूख गए हैं। और जिस तरीके से मैंने पहले वाली ब्लॉग में अपने बताया था कि बस ये एक कपड़ा लेना है, इसको एक डब्बे में ऐसे से भिंगाना है और ऐसे साफ कर लेना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको इस कपड़े का मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी पहले वाले ब्लॉग में देख सकते हैं। इस कपड़े को भिंगाना है, वैसे साफ कर लेना। सो आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।